नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना ने संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए कई निष्ठावान पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का भव्य स्वागत सत्कार करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे और संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का विश्वास जताया। इस विशेष अवसर पर महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा ने अपने सायन कोलीवादा स्थित कार्यालय पर कार्यकर्ता से संवाद भी किया। इस दौरान संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान में मिठाइयों का वितरण किया गया और साल उड़ाकर उनका तहे दिल से स्वागत किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों में महाराष्ट्र उपाध्यक्ष पद पर इंद्रेश साहू, नितिन काड़े को उत्तर रायगढ़ जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई। इस दौरान संजय सावंत, महाराष्ट्र समन्वयक पनवेल, तालुका महेंद्र कांबले के अलावा राजेश साहू RR 4 क्लब के मालिक उपस्थित थे, जिन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। संगठन के विकास और भविष्य की योजनाओं को लेकर सभी में खासा उत्साह देखा गया। शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल ने नए पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी और संगठन की मजबूती में सहयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल ने कहा कि ये नियुक्तियां संगठन की मजबूती, एकता और जनता से जुड़ाव को और गहरा करेंगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को प्रेरित करते हुए संगठन के उद्देश्य और जनसेवा के लिए समर्पित रहने का आग्रह किया। महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा ने कहा, शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना एकजुट होकर महाराष्ट्र के विकास और वाहतुकी से जुड़ी चुनौतियों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगी। सदस्यों ने इस अवसर पर एकजुट होकर नई योजनाओं को साकार करने के लिए काम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेनेचा विजय हो, शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेनेचा विजय हो। बल साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सत्ती भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेना जिंदाबाद। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रीकांत शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेनेचा विजय हो, शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद। सर क्या कहेंगे जब आप संगठन की और अधिक शक्ति को मजबूत कर रहे हैं हर दिन? देखिए, ऐसा है कि दिन भर दिन शिंदे साहब भी मेहनत कर रहे हैं। हमारे जितने भी पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी हर जगह जाकर, हर गली में जाकर मेहनत करते हैं। हमारा भी उतना ही फर्ज बनता है। ये हमारे जूने मित्र हैं, जूने भाई हैं हमारे, और ऑलरेडी हमारे ट्रेड से जुड़े हुए हैं, हमारे वाहतुक से रिलेटेड है। जैसे कि आज हमने इनको जिम्मेदारी दी है अपनी उपाध्यक्ष की महाराष्ट्र की। ऐसे ही हमारे भाई हैं काले साहब, इनको जो वहाँ का रायगढ़ उत्तर का हमने वाहतुक का अध्यक्ष बनाया है। हमारे पनवेल के तालुका अध्यक्ष भी यहाँ पे खड़े हैं। तो अभी इनकी ताकत और बढ़ जाएगी वहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि ये लोगों को न्याय भी दिला सकेंगे, क्योंकि वो एक हब है, गढ़ है ट्रांसपोर्ट का, मतलब वाहतुकदारों का एक बहुत बड़ा गढ़ है आज के टाइम पे, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा, क्योंकि पूरे देश से वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है। तो अब इनकी ताकत बढ़ी है, बल बढ़ा है। अभी आगे जाके और लोगों की सेवा करेंगे जोर शोर से, और इसका बेनिफिट हमें इलेक्शन में भी मिलेगा, लोग और हमारे साथ में जुड़ेंगे। थैंक यू सर। पहली बात तो मेरे साथ नहीं जुड़ रहे, ये शिवसेना के साथ जुड़ रहे, शिंदे साहब के साथ जुड़ रहे, बल साहब के साथ जुड़ रहे। एक ऐसी पार्टी जो बाला साहब ने खड़ी की, 80% समाजकरण, 20% राजकरण। तो ये जो लोग जुड़ रहे हैं, किस लिए जुड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ समाजकरण ज़्यादा है, राजकरण कम है। लोगों का भला करने वाली ये पार्टी है। शिंदे साहब के आशीर्वाद से, शिंदे साहब खुद दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि हमारे बल साहब ने बोला आपको, और शिंदे साहब के आशीर्वाद से बल साहब भी लगे हुए दिन रात, गली गली कोचे कोचे में, और उनके आशीर्वाद से हम कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना एक ताकत जो है पूरे महाराष्ट्र में, वो अभी से आगे और देखो को दिखेगी। बल साहब के आशीर्वाद से हमारी पूरी कमेटी मुंबई लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पे काम कर रही है, और आगे भी हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी पार्टी की ताकत बढ़ेगी और लोगों का भला होगा।
किस तरह से आने वाले समय में ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं के लिए शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना अपने लिए तैयार कर रही है, सेना तैयार कर रही है? शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना स्थापित हुई थी तो मेन मुद्दा वही था ट्रांसपोर्टरों का, हमारे ड्राइवरों और क्लीनर भाईचारों का। जो मालक चालक है सबके लिए अवजड़ वाहतुक सेना खड़ी हुई थी। और आज भी दलजीत सिंह बल, इंद्रजीत सिंह बल काम कर रहे हैं। हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है माननीय श्री इंद्रजीत सिंह बल साहब, वो खुद एक बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। उनके पिताजी दलजीत सिंह बल जो हर जगह सोशल वर्क के माध्यम से महाराष्ट्र एसोसिएशन की तरफ से, गुड ट्रांसपोर्ट की तरफ से लोगों का भला कर रहे हैं, ड्राइवरों का और मालकों का। तो अवजड़ वाहतुक सेना एक छोटा सा रोल उसमें निभा रही है। पूरे महाराष्ट्र में या पूरे राष्ट्र में कहीं भी कोई ड्राइवर को तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी रोड की समस्या है, ट्रैफिक पुलिस की समस्या है। आजकल ज़्यादातर ट्रैफिक पुलिस की समस्या होती है ड्राइवरों को, रोड पे निकल जाओ तो ये वो पेपर दिखाओ, ऐसा करो वैसा करो, बेचारे ड्राइवर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं रोड पे। उनके लिए हमने अवजड़ खड़ी की है। और आपके माध्यम से बोलता हूँ, जो ये देख रहा है सभी को बोलता है, कुछ भी तकलीफ होगी आप हमको याद कर सकते हो। पूरे महाराष्ट्र में अवजड़ वाहतुक सेना की तरफ से कोई चालक मालक या ट्रक ड्राइवर को तकलीफ है, उसके लिए हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चालक मालक ड्राइवर के अलावा शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना सामाजिक कार्यों में अधिक विश्वास करती है। किस तरह से आने वाले समय में चुनाव भी है और राजनीति में आपका रोल क्या है? जैसा कि हमको बाला साहब ने गुरु मंत्र दिया था 80% समाजकरण 20% राजकरण, तो शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना समाजकरण के हिसाब से ही काम करती है। अवजड़ का जो काम है ट्रांसपोर्ट का वो तो हम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ कोई भी आता है, जब वो स्कूल कॉलेज के एडमिशन हो, किसी का बीएमसी का प्रॉब्लम हो, किसी का पुलिस स्टेशन का प्रॉब्लम हो, किसी हॉस्पिटल का प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना उसको भी सॉल्व करती है। और हमारा एक मुद्दा था, 3 साल से हम लड़ रहे हो लड़ाई, विदाउट डोनेशन हो एडमिशन। आजकल मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में ऐसा हाल है, अगर बच्चे को पढ़ाना है तो लाखों रुपए जेब में चाहिए। उसके विरोध में हमारा पूरा विरोध, और 3 साल से हम लड़ रहे हैं। 3 साल में कम से कम हमने 250 से 300 एडमिशनें फ्री में कराई हैं लड़के अवजड़ वाहतुक सेना के नाम से, बल साहब के आशीर्वाद से। तो आगे भी हम वही लड़ाई लड़ेंगे सोशल वर्क की। शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना अपने माध्यम से, शिंदे साहब के आशीर्वाद से, एकनाथ शिंदे जी, श्रीकांत शिंदे जी के आशीर्वाद से और बल साहब के आशीर्वाद से, पूरी अवजड़ वाहतुक सेना की महाराष्ट्र टीम, पूरे जिला अध्यक्ष, पूरे तालुका अध्यक्ष, पूरी मुंबई कमेटी, ये सब लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और किसी को कोई भी तकलीफ होगी, ये सब सैनिक वहाँ खड़े रहेंगे लोगों के हित के लिए। लेकिन अब चुनाव आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना कहाँ पर खड़ी है? चुनाव आ रहा है, चुनाव आते और जाते हैं। शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना 5 साल के 5 साल खड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि सरकार है तो रहेंगे बाद में, नहीं चाहिए। जो लोगों के बीच में खड़े हैं, ऐसा नहीं कि एसी कमरे में बैठे हैं आराम से और काम कर रहे हैं, वैसे लोग नहीं चाहिए। तो हम लोग अपना काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पर उतरते, हमारे पास कोई भी आएगा हम उनके लिए खड़े रहते हैं। और एक आपके माध्यम से बोलता हूँ, अगर श्रीमती रीना खुराना जी ऐसे इलेक्शन पार्टी टिकट देती है और जीत के आती है, एक आपके वादे से बोलता हूँ, आज तक किसी ने ना बोला इस क्षेत्र में 24 घंटे कार्यालय खुला रहेगा, 24 आवर्स। ये शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना कार्यालय हम खड़े हैं, 24 आवर्स खुला रहेगा। लोग रात को 2 बजे भी आएंगे, हम वहाँ मिलेंगे, हमारे लोग मिलेंगे, उनकी समस्या सॉल्व होगी। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, रात की समस्या हॉस्पिटल की ज़्यादा आती है, पुलिस स्टेशन की ज़्यादा आती है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। या हम ग्राउंड लेवल पे देख चुके हैं, पुलिस वाले सुनते नहीं है, रात को 2 बजे 2:30 बजे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, डॉक्टर सुन रहे नहीं है। वैसी फैसिलिटी देने के लिए लोगों के साथ उतरना पड़ेगा। अगर हमारा अवजड़ वाहतुक सेना के जो कैंडिडेट है रीना खुराना जी, अगर वो इलेक्शन की टिकट देते और चुन के आती है, तो पब्लिक की सेवा के लिए हम वादा करते हैं कोई कमी नहीं रखेंगे। और ये 24 घंटे कार्यालय खुला रहेगा। ये पहली बार होगा पूरे विधानसभा या जिले में कि 24 घंटे की पार्टी का कार्यालय खुला है। क्योंकि हमारे जो शिंदे साहब है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे हमको भी सीख मिली है। तो हम भी ये ऐलान करते हैं, पब्लिक की सेवा के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा कैंडिडेट यहाँ चुन के आएगा, 24 आवर्स ये ऑफिस खुला रहेगा, हमारे लोग यहाँ मिलेंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। सर शिवसेना अवजड़, तो हमारे जो अध्यक्ष है माननीय श्री बल साहब ने, उन्होंने 15 सीट की मांग की है। बाकी शिंदे साहब का आशीर्वाद और आदेश जो होगा वो अवजड़ वाहतुक सेना लेके चलेगी। फिर भी हमने कम से कम साइन कोलीवाड़ा विधानसभा से 2 सीटें मांगी है। एक तो रीना खुराना जी के लिए जो एक्टिव है और उनका हक है, उनकी जो महिला आघाड़ी की अध्यक्ष है, महाराष्ट्र की सर चिटनीस है, यहाँ पे 2007 में चुनाव लड़ चुकी है राष्ट्रवादी के थ्रू, और आज उनका इतना काम है महिष क्षेत्र के अंदर साइन कोलीवाड़ा विधानसभा में, तो उनके लिए एक सीट तो हम मांग रहे हैं साइन कोलीवाड़ा विधानसभा से। दूसरी जिले के अंदर कहाँ से लेनी, अध्यक्ष को डिक्लेयर करेंगे। एक नाम हमारा डिक्लेयर है रीना खुराना जी, जो महाराष्ट्र अध्यक्ष बल साहब ने खुद बोला है कि इनका काम देखते हुए महिला को मिलनी चाहिए टिकट। और वैसे ही मीनाताई कामले यहाँ आई थी, उन्होंने ही मैडम का काम देखा, खुराना मैडम का, उन्होंने बोला नहीं ऐसी लेडीज़ तो नगर सेविका बन के चुनना चाहिए। मैं फिर बोलता हूँ, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, ऐसे लोग आने चाहिए नगर सेवक बन के क्षेत्र के अंदर जो लोगों के लिए काम करे, ग्राउंड लेवल पे लोगों का काम करे। नगर सेवक का काम होता है नगर की सेवा करना,
जिस नगर में वो रहता है, स्थानिक नगर, वहाँ की सेवा करना। वाहतुक सेना ने मुंबई की बात की, लेकिन आप महाराष्ट्र में हमारे हर जिले में लोग हैं, जिला अध्यक्ष है, तालुका अध्यक्ष है, पूरी कमेटी है पूरे महाराष्ट्र में। अगर मैंने आपको पहले ही कहा, फिर बोलता हूँ, शिंदे साहब का आशीर्वाद और आदेश रहेगा तो हम जहाँ जहाँ बोलेंगे वहाँ कैंडिडेट उतारेंगे। फिर पार्टी जहाँ जहाँ आदेश देगी, टिकट दे ना दे, जहाँ जहाँ जवाबदारी देगी शिंदे साहब के थ्रू, हम वहाँ वहाँ काम करेंगे। पूरे महाराष्ट्र का कोना घूमेंगे, जहाँ एकनाथ शिंदे साहब बोलेंगे कि हाउजर को जाना है, वहाँ पूरी हाउजर खड़ी रहेगी। पूरे महाराष्ट्र का कोई भी कोना रहने दो, हर कार्यकर्ता वहाँ जाके पार्टी के लिए और पब्लिक के लिए काम करेगा। जय हिंद। मी सर्वप्रथम हे सांगेन की मी शिवसेना पक्षाचा महाराष्ट्र समन्वयक आहे। महाराष्ट्र समन्वयक म्हणून काम करतो आहे। आमचे मित्र आहेत काळेसाहेब आणि साहूसाहेब, हे ट्रान्सपोर्ट व्यवसायामध्ये व्यावसायिक आहेत आज 40 वर्षापासून। तर त्यांना आपल्या पक्षामध्ये प्रवेश करून त्यांना आपण आज मोठी जबाबदारी दिलेली आहे। महाराष्ट्राचे उपाध्यक्षपद म्हणून त्यांना साहूना जबाबदारी दिलेली आहे, काळेंना उत्तर रायगड जिल्हा प्रमुख म्हणून नियुक्त केलेली आहे। आणि यांच्या माध्यमातून आम्हाला बलसाहेबांचे हात मजबूत करायचे आहेत। आपला अवजड वाहतूकची सभासद वाढवणे, त्याचबरोबर पक्षाचं काम जोमाने करणे, येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इलेक्शनमध्ये त्याचा आपल्या पक्षाला फायदा होईल। त्या हिशोबाने जसे आम्हाला शिंदेसाहेबांनी इन्स्ट्रक्शन बलसाहेबांना दिले, बलसाहेबांनी आम्हाला दिले, त्या हिशोबाने आम्ही आता मार्गक्रमण करणार आहोत। आदरणीय शिवसेना मुख्य नेते श्री एकनाथजी शिंदेसाहेब तसेच खासदार श्रीकांतजी शिंदेसाहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली 20 मे रोजी आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतून आदरणीय एकनाथ शिंदेसाहेब यांच्यावरती पूर्ण ताकदीने विश्वास ठेवून शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला। त्याचबरोबर शिंदेसाहेबांनी मला पनवेल विधानसभेची जबाबदारी दिली आणि त्याचबरोबर आज आमचे इंद्रजीत बलसाहेब आहेत, त्यानंतर आमचे शक्तीसाहेब आहेत, आमचे सावंतसाहेब आहेत, यांच्या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली इंद्रेश साहूसाहेबांना आज महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी दिलेली आहे आणि खूप मोठी जबाबदारी आहे। आज त्यांच्या कमी वयामध्ये आज बलसाहेबांनी खूप मोठी जबाबदारी दिलेली आहे की अवजड वाहतूक जो क्षेत्र आहे त्यामध्ये ज्या मालक असतील, त्यांचे ड्रायव्हर असतील, किन्नर असतील, त्यांना होणारा जो त्रास आहे, कळंबोलीमध्ये एशियातलं सर्वात मोठं वाहनतळ आहे आणि त्या ठिकाणी होणारा जो त्रास आहे त्या त्रासावरती नियंत्रण कसं केलं पाहिजे, त्या ट्रान्सपोर्टरना कसं सहकार्य केलं पाहिजे, त्यांना होणाऱ्या तांत्रिक अडचणीला कसं सामोरं गेलं पाहिजे, त्यासाठी आज आमचे साहूसाहेब आजपासून कार्यरत राहतील। त्यांच्याच माध्यमातून त्यांच्या सोबतीने काम करण्यासाठी मला एक सोबतीसाठी उत्तर रायगड जिल्हा म्हणून एक जिल्हा अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी दिलेली आहे। त्यामुळे मी साहूसाहेबांबरोबर याच्यापुढे कार्यरत राहील आणि पक्षाचं काम अधिक जोमाने वाढवायचा प्रयत्न करेल। आदरणीय शिंदेसाहेब, आदरणीय बलसाहेब आणि आमचे शक्तीसाहेब आहेत, सावंतसाहेब आहेत, साहूसाहेब आहेत, यांच्या सोबतीने राहून मोठ्यात मोठ्या पद्धतीने अवजड वाहतूकदारांना आमच्या माध्यमातून कसं संरक्षण देता येईल, त्यांच्या समस्या कशा सोडवता येईल याच्यासाठी आम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्न करू। शिंदेसाहेबांच्या आशीर्वादाने आज आम्ही अवजड वाहतूक सेना जॉईन केलेला आहे। बलसाहेबांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला आहे। आम्ही त्या जे पण वाहतूकदार आहेत त्यांची जे पण प्रॉब्लेम आहेत ते सोडवायचे आम्ही प्रयत्न करू आणि जे बलसाहेबांनी जे आपला विश्वास दिले आहे ते आपले ते विश्वासवर खरे उतरू। बहरहाल बिना पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है और आप उसे भारत तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर, हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।